ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मनीषा अरोड़ा जी ने कितने साल बाद एक सिस्टम डेवलप करा, वो सारा कुछ करने का सर फायदा क्या हुआ? ये दीमक है, दीमक। दोस्तों, आज से 17 साल पहले 2007 में मैं पहली बार ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मीडिया लाइन में आया। मैंने ऑफिसर्स के ट्रक यूनियंस में जाके तरह तरह के लोगों से मिलना शुरू करा, इंटरव्यूज़ करनी शुरू करी। और मेरी पहली दूसरी इंटरव्यू थी पंजाब के उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे, DS जसपाल जी। अब रिटायर हो गए हैं वो। तो उनसे मेरी बात हुई थी, मुझे याद है, गाड़ियों की फ़िटनेस को लेकर, कि ये गाड़ियों की फ़िटनेस को लेकर बहुत धांधली होती है और ये सब सिस्टम बहुत गलत है। मतलब गाड़ियाँ पहुँचती नहीं है, इसी तरीके से फ़िटनेस कर दी जाती है, सिर्फ पैसे लिए जाते हैं। तो ये सारा था। वो उन्होंने बोला कि इसका हमने एक परमानेंट हल निकाल लिया है, बहुत जल्द पूरे देश में ऑटोमेटिक फ़िटनेस सेंटर होंगे, वहाँ पर करप्शन का कोई चांस ही नहीं है और ये सब ठीक होने वाला है। बस उसी से इसका सोल्यूशन होगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑफिसर हमारे पास कम है, मशीनों के साथ सब कुछ होगा और सब ठीक हो जाएगा। 2007 में उन्होंने बताया था, उस टाइम प्लानिंग चल रही थी और जल्दी बोल रहे थे होने वाला है। पहले तो उस बात को होते होते मुझे लग रहा है उनको 10-15 साल लग गए। अभी भी पूरे देश में वो ढंग से फिटनेस सेंटर आए नहीं है। और जहाँ जहाँ पर आए हैं, और जो चीज़ शुरू में बोली गई थी कि एक तो गाड़ियों की फ़िटनेस प्रॉपर चेक होगी और भ्रष्टाचार नहीं होगा, दोनों फेल हो गई हैं। मतलब पूरा इतने साल लग के एक सिस्टम बनाया और वो पूरी तरह से ना कह लो, ज़्यादातर वो फेल ही है। जहाँ तो वहाँ से कंप्लेंट आती है कि बंदे को फिटनेस कराने में नानी याद करा देते, इतना टाइम लगता है, इतनी टाइम वेस्टेज है वहाँ पर, बारी लेना और फिर वो सारा होना। या फिर वही जो पहले वाला सिस्टम था वो शुरू हो गया है। मतलब वो पूरा सिस्टम एक तरीके से उसका जुलूस जो है वो निकल चुका है। इसके ऊपर एक बड़ी खबर राजस्थान से आज मैं ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। उनका भ्रष्टाचार का रेट भी बताऊँगा, किस तरीके से वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि आप सब गाड़ी मालिक हैं या गाड़ी के ड्राइवर हैं। अगर गाड़ी का आपको बीमा कराना है तो ट्रांसपोर्ट मॉल पर आप भरोसा कर सकते हैं। 90-831 पर अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट भेजिए और आपको बढ़िया सर्विस मिलेगी और बढ़िया बीमा आपको मिलेगा, और क्लेम की सर्विस की भी आपको कोई टेंशन नहीं है। तो वापस हम अपने मुद्दे पर आते हैं, जो फिटनेस सेंटरों का भ्रष्टाचार है। जो आज की खबर है दोस्तों, वो है राजस्थान से। राजस्थान से एक बड़ी खबर ये है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मनीषा अरोड़ा जी ने, जो 2013 बैच की IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने राजस्थान के 10 फिटनेस सेंटर को सस्पेंड कर दिया है 3 महीने के लिए। ये एक बड़ी खबर है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि 2023 में हमें ये पता चला कि 35 सेंटर पर एक्शन हुआ था। अभी तो 10 पे हुआ है, तब 35 सेंटरों पे एक्शन हुआ था। बावजूद इसके कोई फ़र्क उनकी वर्किंग में नहीं है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 35 सेंटरों पर रेड हुई थी। अगस्त 2023 में वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई थी। उसके बाद जो एक्शन लिया गया था मैं बता देता हूँ आपको। 27 को उसमें सस्पेंड किया गया था 3 महीने के लिए, और उसमें से 3 सेंटरों को 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था और 5 सेंटरों की सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली गई थी। अब सिक्योरिटी अमाउंट कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये 35 के ऊपर अभी अगस्त 2023 में ही एक्शन हुआ था। उसके बावजूद दोबारा से फिर रेड करनी पड़ी और फिर पाया गया कि ये बदमाशी वहाँ पर हो रही है, और अब 10 को सस्पेंड कर दिया 3 महीने के लिए। अब ये जो नाम आए हैं वो बता दूं पहले। जोधपुर से परीक्षा, नवदीप और महादेव फिटनेस सेंटर है, और जयपुर में शाहपुर सेंटर, श्रीशम पवन व्हीकल फिटनेस सेंटर और वत्सल। बेवाड़ में पवन सेंटर, बेवाड़ी में M&D ऑटोमोबाइल सेंटर, श्री गंगानगर में श्री फोर्स सेंटर और नौहार में भारत व्हीकल सेंटर। ये सब पे जो अभी गाजगिरी है लेटेस्ट 3 महीने के लिए इनको सस्पेंड किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 35 पर जब पहले एक्शन हुआ, टोटल जो ऑनलाइन हमें जानकारी मिली है 83 फिटनेस सेंटर हैं राजस्थान में। बड़ा नंबर है वैसे। 83 में से 35 पर एक्शन हो जाए, ना तो वो 35 डरें और ना बाकी के डरें। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो जुर्माना, जो एक्शन उन पर लिया गया वो नाकाफ़ी है, वो, और हेरा फेरी का जो प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा है कि चलो वो रिस्क लेने को तैयार हैं कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, तब भी उनको इतना ज़्यादा इसका मतलब पैसा बन रहा है कि उनको सस्पेंशन का कोई डर नहीं है। या उससे मतलब जहाँ फिर वो जो सज़ा है सस्पेंशन की, वही जो मैं पहले बात कर रहा था कि वो इतनी काफ़ी ही नहीं है कि वो डरें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या प्रॉफिट हो रहा है इनको कि वो डर ही नहीं रहे सज़ा का। वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखो, जो भी सरकार ने फिटनेस की फ़ीस तय करी है उसमें से कुछ हिस्सा फिटनेस सेंटर वालों को जाता ही है, लेकिन हमारे देश की समस्या ये है कि जो हक की कमाई है ना, उसको तो कमाई गिनी नहीं जाती। वो ऊपर से जो बनता है
उसी को कमाई मानी जाती है। तो ये प्रॉब्लम तो है ही। खैर यहाँ पर भी वही हुआ। यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ कि किस तरीके से जो है, जो मैं शुरू से बात जहाँ से मैंने शुरू करी कि जब ऑटोमेटिक फ़िटनेस सेंटर नहीं थे, जो काम वहाँ पर होता था कि गाड़ी आई ही नहीं और फिटनेस कर दी उसकी। ऐसे भी केस मैंने अखबार में अपने करे हुए हैं या ट्रांसपोर्ट टीवी पर किसी टाइम में कि गाड़ी पुलिस स्टेशन में खड़ी थी किसी केस में और उसकी फ़िटनेस हो गई थी और उस केस में एमबीआई और फिर आरटीओ को, डीटीओ को सस्पेंड करा था। वो भी वापस आके आरटीओ बन गए होंगे या उससे भी प्रमोट हो गए होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर मैं वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अब आ गई ऑटोमेटिक फ़िटनेस सेंटर में। यहाँ पर क्या धांधली चल रही है कि अगर आपकी गाड़ी वहाँ पर आ गई लेकिन आपको पता है कि गाड़ी में कोई गड़बड़ है या वो फिटनेस जो है अपनी पास नहीं कर पा रही, तो उसको पास कराने का एक अलग से रेट है। जो भी फीस है वो तो देनी है। उसके अलावा से आपको 1500 छोटी गाड़ी का और 2500 बड़ी गाड़ी का देना है। ये चल रहा है। और अगर आपको एडवांस सर्विस चाहिए, हाई टेक सर्विस चाहिए, गाड़ी आई ही नहीं और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उसको फिटनेस पास करानी है उसकी, तो उसकी फ़ीस है 6000 रुपये छोटी गाड़ी का और 12000 बड़ी गाड़ी का। ये भी इनमें से किसी का अलग रेट है, किसी का अलग है, मतलब जो मोटा मोटा इनमें से समझ में आया है। तो ये रेट वहाँ पर वसूले जा रहे हैं। अब आप समझो कि 3 रेट हो गए। एक तो जो सरकारी रेट है वो तो देना ही देना अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल टिप टॉप है ना। तो दूसरा ये है कि अगर आपकी गाड़ी ठीक में कोई गड़बड़ है तो ये पैसे दे के निकलो, और गाड़ी अगर वहाँ लेके ही नहीं आनी तो उसके अलग से पैसे हैं। अब फिर इसमें से तो मुझे लग रहा है एक ऐसा भी होता होगा कि गाड़ी ठीक है फिर भी उसकी गाड़ी की एक आधी गलती निकाल दो, है ना, उसको बोलो कि 10 दिन बाद आना, तो बंदा कहता होगा भाई ले ले जो लेना 1500 2000 जाने दे, है ना। तो ये सिस्टम भी होता होगा ज़रूर। अब गाड़ी मालिक को क्या पता है कि सच में मेरी प्रॉब्लम है नहीं है। तो ये भी होता होगा। जब कहते हैं ना कुत्ते के मुंह को खून लग जाए तो फिर उसका रुकता थोड़ी ना है वो। तो अब पता नहीं वो किस तरीके से ये पैसे बनाते होंगे। और यहाँ पर मैं जो टेक्नोलॉजी की धज्जियाँ उड़ाते हैं हमारे देश में, जितना मर्जी सॉफ्टवेयर जो मर्जी कर लो उसमें कोई ना कोई लूप होल निकाल लेते हैं फ्रॉड करने का। तो इसमें भी निकाला हुआ है। अब इसमें क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है गाड़ी की, उसकी लाइव पिक्चर्स वगैरह लेनी होती है। तो उसको कैसे झांसा दिया, उसको झांसा ही ऐसे दे रहे हैं कि जो गाड़ी मान लो वहाँ है ही नहीं, 500 किलोमीटर दूर है, तो उसको वीडियो कॉल पे लिया जाता है। तो उसके वीडियो कॉल का वो वीडियो या उसके स्क्रीनशॉट, अब कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो वीडियो कॉल को ये सॉफ्टवेयर में दिखा दिया जाता है कि गाड़ी यहीं पर है, कि हमने अब वो जैसे ऑन कर लिया वहाँ पे, ऐसा करते होंगे कि मशीन ऑन कर ली, फिटनेस चल रही गाड़ी की, तो अब जो वीडियो दिखाना है वो वहाँ पर लैपटॉप से वहाँ का वीडियो दिखाया जा रहा है। इस तरीके का उन्होंने कुछ जुगाड़ ढूंढ के सॉफ्टवेयर में लगा दिया है। तो इस तरीके से जो गाड़ी वहाँ है ही नहीं उसकी भी फिटनेस कर दी जा रही है, और जो गाड़ी वहाँ पहुँची है उनको तंग किया जा रहा है। तो ये धांधली राजस्थान में ज़बरदस्त चल रही है। तो अब आप मुझे बताओगे 2007 में तो वो कह रहे थे आने वाला, इसका मतलब उससे पुरानी प्लानिंग चल रही होगी, है ना। कितने साल बाद एक सिस्टम डेवलप करा, उसमें भी चोरी चकारी, करप्शन, भ्रष्टाचार, गड़बड़ी का सिस्टम ढूंढ लिया गया। तो सारा कुछ करने का सर फ़ायदा क्या हुआ। फिर हम कहते हैं कि चीन हमसे आगे निकल गया, अमेरिका वगैरह तो बहुत पहले से हमारे आगे है। अब तो बताया जा रहा है कि बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया कई चीज़ों के अंदर। तो इसीलिए मैं शुरू से कहता हूँ कि आप जो मर्जी टेक्नोलॉजी ले आओ, जो मर्जी सिस्टम कर लो, जब तक भ्रष्टाचार नहीं ना ख़त्म होगा तब तक कोई सिस्टम काम नहीं करता। ये दीमक है, दीमक। और हमारी सरकारें, आप समझ लीजिए कि अभी तक भ्रष्टाचार पर कोई बड़ी चोट करने में फेल है। रेड मार ली तो एक बंदा पकड़ लिया, उसका वीडियो वायरल कर दिया, ये सब ड्रामेबाजी लगता है। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस में ड्रामेबाजी हुई है, उनका शुक्रिया जो कमिश्नर साहब ने एक्शन लिया है, लेकिन एक्शन का मतलब वो होना चाहिए कि भाई दोबारा नहीं हो रही चीज़, है ना। फिर आप 6 महीने बाद तो दोबारा बंदे पकड़े जा रहे हैं, तो काहे का एक्शन है, किस चीज़ का फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों आप अपनी राय दीजिएगा, और हमेशा की तरह ट्रांसपोर्ट टीवी को सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। गाड़ी है अगर आपके पास तो बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाते रहिए। 90 831 90 831। बहुत बहुत शुक्रिया।